Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel with another video. This is Nadia Salim. Hope you guys are fine and doing good. आज की वीडियो में हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे डील करते हैं, डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे। डाटा क्लीनिंग से मुराद है कि हम अपने डाटा को एंट्री के बाद रेडी करते हैं फॉर एनालिसिस, और उसमें हम देखते हैं हमारे पास डाटा में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। मिस्टेक्स से मुराद कि हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। सेकेंडली, हमारे पास कोई डबल एंट्री तो नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 इंटर करना था, हमने डबल 3 इंटर कर दिया। थर्ड, हमने आउट ऑफ द रेंज कोई वैल्यू तो नहीं एंटर कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिस्पॉन्स कैटेगरीज 1 से 7 तक की थी और हमने 8 इंटर किया हुआ है या 9 इंटर किया हुआ है। तो हमने मेक श्योर करना है कि ये सब मिस्टेक्स हम करेक्ट कर लें ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो पावरफुल हों और रिलायबल हों, इंस्टेड कि हम कोई इनकम्प्लीट डाटा को डील करें, उसके ऊपर एनालिसिस करें या उसके ऊपर हम रिज़ल्ट्स लें और हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने पावरफुल ना हों और उनका रिज़ल्ट जो है वो रिलायबल ना हो। तो डाटा सेट आप लोगों को अपने सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और 300 का डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। और इतने बड़े डाटा सेट को हम अगर मैनुअली चेक करेंगे फॉर मिसिंग वैल्यूज़ एंड डबल एंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हम SPSS से ही हेल्प लेंगे और बहुत छोटी सी कमांड है और उसमें हमें अपनी सारी समरी मिल जाएगी मिसिंग वैल्यूज़ की और डबल एंट्रीज़ की, आउट ऑफ द रेंज एंट्रीज़ की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देन फ्रीक्वेंसीज, रीसेट कर देती हूँ इसको। मैं अपने सबसे छोटे स्केल को यहाँ पे लूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल है, इसके 10 आइटम्स हैं और सबसे पहले मैं इनको क्रॉस चेक करूँगी कि हमारे पास इनमें कोई मिसिंग वैल्यू, कोई डबल एंट्री या आउट ऑफ द रेंज एंट्री तो नहीं है। इसको मैं दूसरे बॉक्स में ले आई हूँ और अब मैं स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं मिनिमम और मैक्सिमम के बॉक्सेस को चेक कर दूँगी एंड देन कंटिन्यू। ये प्रोसेस है हमारा सिर्फ ये चेक करने के लिए हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं और डबल एंट्रीज़ और आउट ऑफ द रेंज एंट्रीज़ देखने के लिए। तो फ्रीक्वेंसीज़ में स्टैटिस्टिक्स का टेबल आपको नज़र आ रहा है। वैलिड केसेस हमारे पास 300 हैं, 301, और मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आइटम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है फर्स्ट आइटम के कॉलम में। सेकंड आइटम के कॉलम में हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है, फोर्थ आइटम के कॉलम में एक मिसिंग वैल्यू है और 7 आइटम के कॉलम में एक मिसिंग वैल्यू है। और मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज देखेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 एंटर हैं, जैसा कि हमारी रिस्पॉन्स कैटेगरीज़ हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो ये ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 से 3 तक की रेंज थी हमारी और हमारे पास 3 तक की वैल्यूज़ ठीक है। और रिस्पॉन्स कैटेगरी आइटम नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास एक एंट्री है जिसमें हमने 5 एंटर किया हुआ है और हमारी रिस्पॉन्स कैटेगरीज हैं 1 से 3 तक की, तो दिस इज़ आउट ऑफ रेंज एंट्री, हमने इसको करेक्ट करना होगा। तो अब हम अपने डाटा सेट पे जाते हैं और इन सब एंट्रीज़ को करेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम वाली रेंज को जो है वो करेक्ट करेंगे और मैक्सिमम में हमारे पास आइटम नंबर 5 के कॉलम में 5 एंटर हुआ है एक, तो उसको हम देखेंगे। हम जाते हैं अपने डाटा में और रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल का आइटम नंबर 5, ऑलराइट, दिस इज़ आइटम नंबर 5 और यहाँ पर एक एंट्री है जहाँ पर हमने 5 एंटर किया है। हम देख रहे हैं 5, ऑलराइट।
ये हमारे पास 5 एंटर हुआ हुआ है। तो हमारी मैक्सिमम जो रिस्पांस कैटेगरी की जो एक्सट्रीम है वो हमारे पास लास्ट रिस्पांस है 3rd, मतलब 1 से 3 तक की हमारी रेंज है। तो हम यहाँ पर 5 को 3 कर देंगे। सेकेंड हम चेक करते हैं, और क्या था, 7 नंबर आइटम जो है उसमें हमने 33 इंटर किया हुआ है। इस कॉलम को हम चेक करते हैं अब 7 नंबर आइटम के कॉलम को, और यहाँ पर हमने एक एंट्री की हुई है जिसमें 33 है। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ये 3 हमने डबल टाइम्स एंटर किया हुआ है, इसको हम सिंगल टाइम कर देंगे। इसको अब हमने सेव कर लिया। डबल एंट्रीज और आउट ऑफ द रेंज एंट्रीज को डील कर लिया अब हमने। अब हम आते हैं मिसिंग डाटा की तरफ। मिसिंग डाटा को डील करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। रिप्लेस विद एडजेसेंट कॉलम वैल्यू। इसमें क्या किया जाता है कि हम अपनी मिसिंग वैल्यू को देखते हैं और उसी कॉलम में ऊपर नीचे की वैल्यूज़ को देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं एक वैल्यू को, उसी के मुताबिक जो ऊपर वैल्यूज़ एंटर की गई होती हैं, और उसके मुताबिक एक वैल्यू एंटर कर देते हैं। सेकंड, रिप्लेस विद सैम्पल मीन। इसमें क्या किया जाता है, उस पूरे सैम्पल का एक मीन लिया जाता है और उस वैल्यू को मिसिंग वैल्यू की जगह एंटर कर दिया जाता है। और थर्ड है रिप्लेस विद रिकॉर्ड मीन। रिकॉर्ड मीन यानी कि उस एक इंडिविजुअल ने अपने रिस्पॉन्सेज जिस रेंज में दिए होते हैं उसके मुताबिक उसका मीन लिया जाता है और उस मीन को हम एंटर करते हैं। तो अब हम पहले तरीके से मिसिंग वैल्यू को डील करते हैं फॉर द फर्स्ट मिसिंग वैल्यू। सेकंड मिसिंग वैल्यू के लिए हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मिसिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है आइटम नंबर 2 के कॉलम में एक मिसिंग वैल्यू है। हम इसके ऊपर जाते हैं, डेटा सेट में जाते हैं और रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल का आइटम नंबर 2 है और उसमें एक मिसिंग वैल्यू ये है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे रिस्पॉन्सेज हमारे पास 2 और बहुत कम रिस्पॉन्सेज 1 पे आए हुए हैं। तो रिप्लेस विद एडजेसेंट वैल्यू का ये मतलब है कि हमने ऊपर के रिस्पॉन्सेज, आसपास के रिस्पॉन्सेज उस कॉलम में देखे और हमारे पास सब रिस्पॉन्सेज 2 हैं, तो हम इसको भी 2 कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट रिप्लेस विद एडजेसेंट कॉलम वैल्यू मीन्स। अब हम दूसरे तरीके पे जाते हैं, रिप्लेस विद सैम्पल मीन। उसके लिए अगेन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब कौन से आइटम पे मिसिंग वैल्यू है। अब है आइटम नंबर 4 पर एक मिसिंग वैल्यू है, यू कैन सी हेयर। आइटम नंबर 4 पर एक मिसिंग वैल्यू है। अब इसको हम रिप्लेस विद सैम्पल मीन के थ्रू डील करते हैं। अगेन हम एनालाइज पे जाएंगे डाटा सेट के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास ये सारे आइटम्स जो है वो चेक हुए हुए हैं, दूसरे बॉक्स में आए हुए हैं, इनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स ये लगेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम सिर्फ अपने उसी आइटम के ऊपर मीन को चेक करें जिसके ऊपर हमें मिसिंग वैल्यू में एंटर करना है, तो अब हम इसको रीसेट कर देते हैं और सिर्फ हम अपने आइटम नंबर 4 को यहाँ पर दूसरे बॉक्स में ले आते हैं और इसका मीन चेक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। और अब हम इस मीन वाले बॉक्स को चेक करेंगे एंड कंटिन्यू। ओके, यू कैन सी रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल आइटम नंबर 4, इस पे मिसिंग वैल्यू है और मीन है इस कॉलम का, इस सैम्पल का 2.49। अब इस 2.49 को हम एंटर कर देंगे उस मिसिंग वैल्यू की जगह, मिसिंग प्लेस पे। तो यू कैन सी ये रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम का स्केल आइटम नंबर 4 और इसमें अब हम मिसिंग वैल्यू देखते हैं कहाँ पर है।
और वहाँ पर उस मीन वैल्यू को एंटर कर देंगे। ये है हमारे पास मीन वैल्यू मिसिंग वैल्यू की जगह, और यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 2.49। सो दिस इज़ व्हाट रिप्लेस विद सैम्पल मीन्स, और इसी तरह से हम रिप्लेस विद रिकॉर्ड मीन, यही तरीका उसके लिए यूज़ करेंगे। और सिर्फ इस इंडिविजुअल का के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम तीसरी मिसिंग वैल्यू की जगह एंटर कर देंगे। तो अब हम जल्दी से एक डबल चेक कर लेते हैं कि आया हमने जो करेक्शंस की हैं वो इस डेटा सेट में अब ठीक हो गई हैं। दोबारा से हम एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव और फ्रिक्वेंसीज पे जाएंगे। और वो तमाम डाटा हम इस बॉक्स में लाएंगे। स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम, मैक्सिमम, और कंटिन्यू करेंगे एंड ओके। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ का टेबल है, स्टैटिस्टिक्स का टेबल है फ्रीक्वेंसीज़ में, जो अब हमने डबल चेक किया है। और हमारे पास सेकंड आइटम में एक मिसिंग वैल्यू थी, इसको हमने डील किया। तो ये यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। 4 नंबर पे आइटम पे हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू थी, यहाँ पर भी करेक्शन होगी। और नीचे हमारे पास एक डबल एंटर्ड वैल्यूज़ थी और आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज़ थी, तो वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास करेक्ट हो गई हैं। और ये एक मिसिंग वैल्यू जिसको हमने डील नहीं किया। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। और अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।